दोस्तों, दुनिया भर में लगभग 38 करोड़ टन प्लास्टिक हर साल प्रोड्यूस किया जाता है, जो हमारे लंच बॉक्स से लेकर पीवीसी पाइप्स तक में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जहां आज हमें प्लास्टिक के फायदे पता है, वहीं इसके नुकसान से भी हम वाकिफ हैं। हम जानते हैं कि आज किस तरह प्लास्टिक हमारे पर्यावरण के लिए एक बहुत ही बड़ी समस्या बन गई है। इसलिए हमें रिसाइकलिंग के बारे में सिखाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर कैसे एक प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट में इस प्लास्टिक को रिसाइकल किया जाता है? अगर नहीं तो जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। प्लास्टिक रिसाइकल करने में सबसे पहला स्टेप होता है सॉर्टिंग, जिसमें अलग अलग तरह की प्लास्टिक को अलग किया जाता है, क्योंकि उन्हें अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल में लाया जाना है। जैसे कि आपकी शैम्पू की बोतल HDPE प्लास्टिक की हो सकती है, लेकिन उसकी कैप पॉलीप्रोपिलीन या PP प्लास्टिक से बनी होती है, जिन्हें अलग किया जाना जरूरी है। सॉर्टिंग का काम ज्यादातर ऑटोमेटिक तरीके से ही किया जाता है। सबसे पहले सभी कलेक्टेड प्लास्टिक को लंबी लंबी कन्वेयर बेल्ट्स की मदद से एक रोटर सीव में डाला जाता है। इस रोटर में अलग अलग होल्स बने हुए हैं। ऐसा इसलिए ताकि छोटे प्लास्टिक के पीसेस इससे अलग हो सके और नीचे गिर जाएं। जो प्लास्टिक ड्रम के अंदर बच जाता है, उसे फिर आगे 2 और ड्रम्स में भेज दिया जाता है, जहां से फिल्टर होने के बाद 5 अलग अलग साइज वाली प्लास्टिक स्ट्रीम बन जाती हैं। इसके बाद इस वेस्ट को एक एयर सेपरेटर में भेजा जाता है, जिससे पास होने पर वजन में हल्के प्लास्टिक के पीसेस भारी प्लास्टिक से अलग निकाल लिए जाते हैं। प्लास्टिक रिसाइकल में आधा काम तो सिर्फ सॉर्टिंग का ही है। जितना ज्यादा प्लास्टिक सॉर्टेड होगा, उतना ही ज्यादा हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आप उससे बना पाएंगे। इसके बाद ये प्लास्टिक एक इंफ्रारेड स्कैनर से गुजरता है और स्कैनर इन्हें अलग अलग प्लास्टिक जैसे HDPE, PET या PP जैसे ग्रुप्स में बांट देता है। मशीन में एक ब्लोअर लगा होता है, जिससे पास होने पर अलग होने वाले प्लास्टिक को हवा के प्रेशर से कन्वेयर बेल्ट से बाहर कर दिया जाता है। अब मशीन के बाद एक बार कर्मचारियों द्वारा भी प्लास्टिक को पिक किया जाता है। जो प्लास्टिक सही होता है, उसे कन्वेयर बेल्ट पर ही रहने दिया जाता है और खराब प्लास्टिक या फिर प्लास्टिक के साथ आए वुडन पीसेस को या पुराने जूतों जैसा कचरा वर्कर्स अलग हटा देते हैं। जितना प्लास्टिक फैक्ट्री के अंदर आता है, उसमें से 33% को बाहर कर दिया जाता है। इस प्लास्टिक और बाकी वेस्ट को फेंकने की बजाय पावर प्लांट्स में भेजा जाता है, जहां इन्हें जलाकर बिजली बनाई जाती है। फैक्ट्री में बचे सभी प्लास्टिक को फिर एक प्रेसिंग मशीन में डालकर प्रेस किया जाता है। इसकी बड़ी बड़ी बेल्स बनाई जाती हैं। अब यहाँ PP, PET और HDPE प्लास्टिक की अलग अलग बेल्स बनकर तैयार हैं, जो 94 से 98% तक प्योर प्लास्टिक है। इसके बाद इन्हें अलग अलग प्लास्टिक प्लांट्स में भेजा जाएगा। HDPE प्लास्टिक का इस्तेमाल पाइप्स और स्पेशलाइज्ड पैलेट्स बनाने के लिए किया जाएगा, जबकि PP प्लास्टिक से फ्लावर पॉट्स या फिर बकेट्स और बाथरूम का बाकी सामान बनाया जा सकता है। PET प्लास्टिक का इस्तेमाल फैब्रिक बनाने में होता है, जिससे कपड़े बनाए जाते हैं। आपकी चेयर्स, टेबल्स और बाकी प्लास्टिक फर्नीचर भी PET से ही बनता है। प्लास्टिक को रिसाइकल करने के लिए यहाँ HDPE प्लास्टिक को एक श्रेडर में डाला जा रहा है, जो इस प्लास्टिक को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देगा। लेकिन इससे पहले इन्हें अच्छे से वॉश किया जाएगा, ताकि इन पर लगे ऑयल या डर्ट को हटाया जा सके। आखिर में श्रेडर से श्रेड होने के बाद आपके पास एक कलरफुल पैलेट तैयार हो जाता है। इन कलरफुल पैलेट्स को ऐसे ही इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इन्हें कलर्स के हिसाब से अलग अलग करना जरूरी है और ज्यादातर कंपनीज सिर्फ व्हाइट पैलेट्स को ही प्रेफर करती हैं। इन प्लास्टिक पैलेट्स को इसके बाद एक सेपरेटर मशीन में ले जाया जाता है। सेपरेटर मशीन में हजारों पैलेट्स को एक साथ साइड बाय साइड अलग अलग स्लाइड्स से गुजारा जाता है। पहली स्लाइड से गुजरते हुए LED लाइट्स इन पैलेट्स पर पड़ती हैं, जिससे इनका रंग उभरने लगता है और मशीन के स्कैनर्स इन पैलेट्स को कलर के लिए स्कैन करते हैं। इस पूरे डेटा को फिर एक कंप्यूटर रियल टाइम में एनालाइज करता है। यही कंप्यूटर एक दूसरे पैनल को भी कंट्रोल करता है, जिसमें 60 से ज्यादा एयर नोजल्स लगे होते हैं। ये एयर नोजल्स एक एयर ब्लास्ट की मदद से अनवांटेड कलर वाले प्लास्टिक पैलेट्स को बाहर कर देते हैं और सिर्फ व्हाइट प्लास्टिक पैलेट्स ही बचते हैं।
इस मशीन को आप बाकी कलर्स के लिए भी डिजाइन कर सकते हैं। ये पूरी तरह फैक्ट्री और उसके क्लाइंट पर निर्भर करता है कि उसे किस तरह का प्लास्टिक चाहिए। इस मशीन में कुल 5 स्लाइड्स होती हैं। पहली 2 स्लाइड्स पर ये प्रोसेस शुरुआती तौर पर होने के बाद इन्हें अगली 2 स्लाइड्स से फिर गुजारा जाता है। अब तक इतना मटेरियल फिल्टर हो चुका होता है कि अब 2 के बजाय आखिर में एक ही स्लाइड से इसे गुजारा जाता है और 3 बार फिल्टर होने के बाद अब ये कलरलेस व्हाइट पैलेट्स नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार है। हर घंटे में ये मशीन 800 किलो प्लास्टिक पैलेट्स को सेपरेट कर देती है जो 99% तक प्योर होते हैं। इस मशीन से इसके बाद ये सारा प्लास्टिक एक एक्सट्रूडर मशीन के अंदर जाता है जिसमें इसे 220 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म किया जाता है। गर्म होने से सारा प्लास्टिक पिघलकर एक हो जाता है और यहाँ से इसे एक फिल्टर मशीन से गुजारा जाता है। फिल्टर से बाहर आने के बाद ये प्लास्टिक पूरी तरह से प्योरीफाई हो चुका है। इस लिक्विड प्लास्टिक को फिर ठंडा किया जाता है और इसके ग्रैन्युल्स बना दिए जाते हैं। अब ये प्लास्टिक पूरी तरह से इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इन ग्रैन्युल्स को बहुत सी प्लास्टिक कंपनीज खरीद लेती हैं, जहां जाने के बाद इनसे मैन्युफैक्चरिंग शुरू होती है। यहाँ पर हम HDPE की बॉटल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ नजर डालेंगे। प्लास्टिक के इन ग्रैन्युल्स को सबसे पहले एक नोजल मेल्टिंग के लिए खींच लेती है और फिर इन्हें एक मशीन में मेल्ट किया जाता है। मेल्ट होने के बाद उस प्लास्टिक में हवा ब्लो करके बॉटल्स को अपनी शेप मिलने लगती है और फिर बॉटल्स को ठंडा कर लिया जाता है। आगे जाकर एक ऑटोमेटिक मशीन इन बॉटल्स को स्कैन करती है और बॉटल्स के एक्स्ट्रा प्लास्टिक को काट कर अलग कर देती है। ये कटा हुआ प्लास्टिक फिर से इस्तेमाल में लाया जाएगा। अब बारी है इनके ऊपर कैप लगाने की, जो इसी तरह से रिसाइकल्ड हुए PP प्लास्टिक से बनाई गई है। तो इस तरह से प्लास्टिक को रिसाइकल कर लिया जाता है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि जहां दुनिया में 38 करोड़ टन प्लास्टिक हर साल प्रोड्यूस की जाती है, लेकिन इसमें से सिर्फ 30 से 40 लाख टन ही एक्चुअली रिसाइकल की जाती है, जो 9% से भी थोड़ा कम है। इन्हीं सब कारणों की वजह से इस वक्त हमारे पर्यावरण पर बुरा असर पड़ रहा है और दुनिया भर में प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करने से लेकर उसे ज्यादा से ज्यादा घर से ही अलग अलग डस्टबिन में सेपरेट करते हुए भेजने की गुजारिश आए दिन लोग एक दूसरे से करते रहते हैं। आप किस तरह से अपने घर में प्लास्टिक का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, या आपने अब तक नहीं किया है तो आप आगे कैसे सुनिश्चित करेंगे कि प्लास्टिक कम से कम इस्तेमाल हो? अपनी राय और सुझाव हमें कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।